वीडियो में हमने जाना था कि कैसे कर्मबंध बनते हैं और उस वजह से हमें कैसे सुख और दुख होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या दिन ब दिन क्या चाहिए 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 नहीं चाहिए नहीं चाहिए चाहिए की लड़ाई लड़ते रहते हैं दिन ब दिन। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम इस संसार में रहते हुए सभी कर्म करते हुए भी कर्मों से वंचित रह सकते हैं, इन द सेंस कि बच सकते हैं, जिसकी वजह से हमें जो कर्म फल है वो ना मिले, अगर मिले तो हमें अच्छा कर्म फल मिले, जिसको हम स्वर्ग डिफ़ाइन करते हैं या नरक डिफ़ाइन करते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट भी आपको इससे क्लियर होगा। तो मैं अभी बताना चाहता हूँ कि कैसे हम कर्मों से बच सकते हैं। देखिए, जो भी कर्म हमने करना, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि सही और गलत कर्म क्या है। वो कर्म करते हुए भी जैसे क्या है कि जैसे सपोज़ कीजिए कि आपने कोई कर्म आपको करना, आप इस सोसाइटी में कर्म ये कर रहे हो, तो वो कर्म से कैसे बच सकते हैं कि हमें वो कर्म समर्पित करना पड़ेंगे गॉड को। गॉड को कैसे? पहले तो मैंने डिफ़ाइन किया कि यार ये सही कर्म है और उसी डायरेक्शन में बढ़ते चले गए। फिर भी अगर मजबूरी में हमें कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ जाते हैं, ऐसे कर्म हमारे से हो जाते हैं, तो उसमें हम क्या गॉड को समर्पित करके पहले तो ये सोचना माइंड में कि अगर गॉड मेरे को देख रहे होते तो मैं कैसा काम करता। अगर जो मैं काम अभी करने लगा हूँ या कोई कर्म करने लगा हूँ, अगर गॉड मेरे को देख रहे होते तो मैं कैसा कर्म करता। पहले तो अगर वो आपने एक इंटेंशनली वो सोच के किया तो पहले आप कोई कर्म गलत करोगे ही नहीं। फिर भी अभी जैसे हमें इस सोसाइटी में रहते हुए हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअली हम सही और गलत कर्म किस लेवल पे हम सही कर्म करते हैं, किस लेवल पे हम गलत कर्म करते हैं। तो जब एक बार डिफ़ाइन हो गया तो फिर क्या गलत कर्म हम क्या इतनी जल्दी से एग्जिट नहीं कर सकते किसी भी। जैसे हम कोई जॉब कर रहे हैं, जहाँ कोई प्रोफेशन हमारा ऐसा है जिससे क्या कि इस सोसाइटी का नुकसान होता है, जहाँ बोलो आपकी नेचर का नुकसान होता है, इंडिविजुअल तो नुकसान है प्लस आपका किसी दूसरे का नुकसान होता है। तो उस हमें पता चल गया कि यार एक्चुअली जो मैं काम करता हूँ जी है तो गलत, और मैं एकदम से स्विच नहीं कर सकता। लेकिन तब तक हम ये सोच के कर सकते हैं कि जो भी काम अगर गलत काम भी कर रहे हैं तो उसको बेस्ट वे में कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप चटकई क्या बोलते हैं उसको, जो चिकन काट के देते हैं, ठीक है, तो ये काम आप किसी की जान को लेके या किसी जानवर की जान लेके ये काम करते हो, तो ये डेफिनेटली ये काम तो आपको पता ही है कि गॉड की नज़रों में भी सही नहीं है। अगर सही इंसान हो आप तो उसकी नज़रों में भी सही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इजीली स्विच नहीं कर सकते बिकॉज आपकी फाइनेंशियली कंडीशन अभी ऐसी नहीं है कि आप वहाँ से स्विच कर सकते हो, प्लस आपके भी फैमिलीज भी बैकग्राउंड भी है, उनका भी आपने देख रेख करना है, तो क्या है कि स्लोली आप स्विच कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको स्विच नहीं करना तो आपने ये देखना कि बेस्ट वे में मैं कैसे कर सकता हूँ। बेस्ट वे में कैसे हो सकता है कि आपने माइंड में सोचा, पहले माइंड में सोच लेना वो कोई भी कर्म करने का कि हे प्रभु कि ये काम मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो आप भी मेरी दुर्दशा जानते हो। तो ऐसे माइंड में आपकी मनोदशा ऐसी सी होनी चाहिए कि जो भी काम आप गलत कर रहे हो उसमें आप मतलब कि क्या बोल सकते हो उसको गॉड को समर्पित करके कोई भी काम आप बेस्ट वे में कर सकते हो। ठीक है।